मूवी की शुरुआत 1941 फ्रांस से होती है और हम एक जर्मन ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी फ्रेंच गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था। जब यह लोग जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ पड़ा था। जब ड्राइवर उस पेड़ को हटाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है, तभी उसे एक गोली आकर के लगती है और उसका वहीं पर काम तमाम हो जाता है। इसके बाद इस जर्मन ऑफिसर और उसकी गर्लफ्रेंड पर भी गोलियों की बरसात हो जाती है। यह देखकर कि वह जर्मन ऑफिसर गाड़ी से नीचे उतर करके भागने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम मेरी है, वह उससे कहती है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ करके मत जाओ, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और अपनी जान बचा करके भाग जाता है। इसके बाद गोलियां चलाने वाले लोग जब गाड़ी के पास आते हैं तो उन्हें गाड़ी में एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारा गोल्ड भरा हुआ था। इतना सारा सोना देख करके इन सब की आंखें बाहर आ गई थीं। तभी अचानक से इन पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है और एक एक करके ये सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जर्मन ऑफिसर था। इन लोगों का काम तमाम करने के बाद वह गाड़ी में बैठता है और स्टार्ट करने लगता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब वह अपनी गर्लफ्रेंड मेरी और सारा गोल्ड लेकर के पैदल ही निकल पड़ता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूरोप के कई देशों में जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ रहा था। जीत के बाद यूरोपियन लोग उन औरतों से नफरत करने लगे थे जो नाजियों से करीब थी। उन औरतों को गन जाकर के उनके माथे पर ड्रॉ करके उनकी बेइज्जती की जा रही थी। इन्हीं औरतों में उस जर्मन ऑफिसर की गर्लफ्रेंड मेरी भी थी। उसके भी माथे पर ड्रॉ करके उसके सिर को गंजा किया जा रहा था। और अब अमेरिका भी जर्मनी के खिलाफ इस वॉर में कूद चुका था। इसके बाद हम 4 अमेरिकी सैनिकों को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। इन लोगों ने अपनी गाड़ी में एक ऐसे शख्स को बैठा रखा था जिसका चेहरा ढका हुआ था। थोड़ी ही देर में यह अमेरिकी सैनिक एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम कब्रिस्तान के चौकीदार जॉर्ज को देखते हैं, जिसके पास सर्जन आकर के कहता है कि हम वन ब्रुकनर नाम के एक जर्मन की कब्र को देखना चाहते हैं। तब जोर्जीन ने बताता है कि इस कब्रिस्तान में कोई भी जर्मन दफन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यह लोग जिसके चेहरे को ढक करके लाए थे वो कोई और नहीं बल्कि मेरी थी। यह लोग कब्रिस्तान के चौकीदार जॉर्ज को वहां से जाने के लिए कहते हैं और मेरी को लेकर के उस कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। ये लोग जॉर्ज को एक झोपड़ी जैसी जगह पर बैठा देते हैं और एक अमेरिकी सोल्जर इस पर नजर रखने के लिए यहीं पर बैठ जाता है। दोस्तों, आगे से हम मेरी को गंजी कह करके बुलाएंगे। इसके बाद अमेरिकी सार्जेंट इस गंजी को धमकी देते हुए कहता है कि हम लोग यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाले। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो इन कब्रों के बीच में एक कब्र तुम्हारी भी बना दी जाएगी। इसके बाद वह इस गंजी से पूछता है कि सच सच बता कि वन ब्रुकनर की कब्र कहाँ है। तब मेरी उन्हें कहती है कि मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। दरअसल वन ब्रुकनर वही जर्मन ऑफिसर था जो इस गंजी का आशिक था और इस गंजी ने पकड़े जाने पर अमेरिकन को बताया था कि वह सारा सोना उसी कब्र में मौजूद है जिसमें वन ब्रुकनर को दफनाया गया था। और यह चारों अमेरिकन सोल्जर इस गंजी को लेकर के यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि वन ब्रोकन की कब्र को ढूंढकर उसमें से सोना निकाल सके। इसके बाद सार्जेंट इस गंजी के हाथों को खोल देता है और कहता है कि अब अच्छी तरह से याद करो कि वन ब्रुकनर की कब्र कहाँ है। ये गंजी कब्रिस्तान के चारों तरफ देख करके कहती है कि यह काफी बदल चुका है और यहाँ पर बहुत सारी नई कब्र भी बन चुकी है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ी देर बाद वह ऐसे ही किसी कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि शायद ये हो सकती है। तब यह चारों अमेरिकन सोल्जर उस कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। जब यह पूरी कब्र को खोद देते हैं तब इन्हें उसमें कंकाल तो मिलता है, लेकिन सोना कहीं भी नजर नहीं आता। इसके बाद यह गंजी दूसरी कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि शायद यह ब्रूकर की कब्र हो सकती है। तभी अमेरिकन सोल्जर उस कब्र को भी खोदना शुरू कर देते हैं। वहीं इनका एक सोल्जर कब्रिस्तान के चौकीदार जॉर्ज के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक से उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है और चाकू मार मार करके उसे जान से मार देता है। ये देख करके जॉर्ज घबरा जाता है और उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। अमेरिकन सोल्जर सोना ढूंढने के लिए उसे यहाँ पर लेकर के आए हैं। उसने 3 साल पहले उस सोने को एक कब्र में छुपा दिया था। इसके बाद हम उस आदमी के चेहरे को देखते हैं जिसने इस अमेरिकन का काम तमाम किया है। दरअसल यह उस गंजी का फ्रेंच एक्स बॉयफ्रेंड था। उधर उन अमेरिकन सोल्जर्स को दूसरी कब्र खोदने के बाद भी गोल्ड नहीं मिलता। यह गंजी उन्हें बताती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सही कब्र का पता लग जाए। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वह एक और कब्र की तरफ इशारा करती है। अब इन 3 अमेरिकन सोल्जर में एक अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम जेरी था, उसे डाउट होने लगता है कि यह गंजी हमें बेवकूफ बना रही है, लेकिन सार्जेंट के कहने पर वह कब्र खोदना शुरू कर देता है। उधर हम इस गंजी के एक्स बॉयफ्रेंड क्लेमेंट को देखते हैं जिसने उस मरे हुए अमेरिकन सोल्जर के कपड़े पहन लिए थे। जॉर्ज उसे गन भी दे देता है। दरअसल क्लेमेंट अपनी गंजी गर्लफ्रेंड को इन अमेरिकन से बचाना चाहता था। इधर ये अमेरिकन तीसरी कब्र भी खोद देते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी गोल्ड नहीं मिलता। इससे जेरी का दिमाग खराब हो जाता है। तभी यह सभी लोग देखते हैं कि वह अमेरिकन सोल्जर इन्हीं की तरफ आ रहा है जिसे जॉर्ज पर नजर रखने के लिए बैठाया गया था। वह अचानक से एक पेड़ के पास आकर के रुक जाता है। यह देख करके इन तीनों में से एक अमेरिकन सोल्जर उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है। उसे अपने पास आता हुआ देख करके यह सोल्जर उसे गोली मार देता है। देखते ही देखते दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। ये गंजी जब अपने आशिक क्लेमेंट को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वह समझ जाती है कि क्लेमेंट उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया है। यहाँ पर इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है। जॉर्ज भी ग्रेनेड फटने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। यह अमेरिकन इतनी भारी गोलीबारी करते हैं कि क्लेमेंट इनका मुकाबला नहीं कर पाता और अचानक से जमीन में कहीं गायब हो जाता है। दरअसल वह जमीन में बनाई हुई एक सुरंग के अंदर चला गया था। अब यहाँ पर अमेरिकन सार्जेंट इस गंजे पर डाउट करने लगता है कि शायद इसी ने उसे यहाँ पर बुलाया होगा। वो इस गंजी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन वह इसे जान से नहीं मार सकता था क्योंकि उसे गोल्ड चाहिए था। उधर हम जॉर्ज को देखते हैं जिसका ग्रेनेड की वजह से एक हाथ टूट चुका था, लेकिन वह अपने दूसरे हाथ से गन उठा लेता है और उसी अमेरिकन पर गोली चलाता है जिसे गोली लग चुकी थी। तभी सार्जेंट जॉर्ज को भी गोलियों से भून करके नासा के रॉकेट में बिठा देता है। वो अमेरिकन सोल्जर भी मर चुका था जिसे जॉर्ज ने गोली मारी थी। अपने साथी की मौत से जेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक चाकू लेकर के इस गंजी को मारने के लिए जाता है, लेकिन सार्जेंट जब उसे समझाता है तब वो इस गंजी को छोड़ देता है। इसके बाद ये इस गंजी को एक जगह पर बांध देते हैं और उस सुरंग में कलेक्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। यह अमेरिकन उस सुरंग में ग्रेनेड फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी क्लेमेंट को कुछ नहीं होता। इसके बाद यह लोग सोने के लालच में एक के बाद एक कई कब्रों को खोद देते हैं, लेकिन इन्हें कहीं भी सोना नहीं मिलता। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और इस गंजी को वो पल याद आते हैं जब वह ब्रूकर के साथ थी। ब्रूकर ने इस गंजी को बताया था कि उसने यह सोना बर्लिन के चांसलर से चुराया था और जब वर्क खत्म हो जाएगा तब वो इस सोने को कैश में कन्वर्ट करवा लेगा। उसके बाद ये दोनों कहीं जाग करके सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। ये गंजी ब्रूकर को आइडिया देती है कि जब तक सही वक्त नहीं आ जाता तब तक हम इस सोने को कब्रिस्तान में छुपा देंगे। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हम जेरी को देखते हैं जिसने अपने मरे हुए दोनों साथियों को गाड़ी में रख दिया था। तभी जेरी को एक फोन पर मैसेज मिलता है कि एक जर्मन बटालियन इसी तरफ आ रही है। अब यहाँ से कहानी 2 दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम 2 जर्मन ऑफिसर को देखते हैं जो भागने का प्लान बना रहे थे। दरअसल जर्मन हर जगह से हार रहा था और ये सभी जर्मन सोल्जर यहाँ से भाग करके इटली जाना चाहते हैं। इन्हीं 2 ऑफिसर में हम वन ब्रुकनर को देखते हैं जिसकी कब्र को वह 4 अमेरिकन उस कब्रिस्तान में ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन वन ब्रुकनर तो यहाँ पर जिंदा बैठा हुआ था। दरअसल ब्रुकनर यहाँ से भागने से पहले उस गंजी से भी मिलना चाहता था ताकि वो उस गंजी से अपना छुपाया हुआ गोल्ड ले सके। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर इन अमेरिकन सोल्जर को पता चल चुका था कि जर्मन बटालियन इसी तरफ आ रही है, इसीलिए यह अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करके यहाँ से भागना चाहते थे,
लेकिन यह गंजी तो इन्हें सच्चाई बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने एक के बाद एक कई कब्र खुदवा करके इन सोल्जर्स की ऐसी की तैसी कर दी थी। इसके बाद सार्जेंट इस गंजी के सर पर एक खोपड़ी रखता है और निशाना लगा करके उसे उड़ा देता है। फिर एक और खोपड़ी रखता है और दूर जाकर के उसे भी शूट कर देता है। इसके बाद तीसरी खोपड़ी रखता है और उसे शूट करने के लिए ज्यादा दूर जाकर के निशाना लगाता है। लेकिन उसका निशाना सही नहीं लग रहा था। ये देख करके इस गंजी की पेंट गीली होने लगती है कि कहीं यह मेरी खोपड़ी ना उड़ा दे। तब वो सार्जेंट को बताने लगती है कि न साल पहले क्या हुआ था। ये गंजी उसे कहती है कि वन ब्रुकनर को मैंने ही सोना छुपाने का आइडिया दिया था और मैंने सीक्रेट मैसेज भेज करके किसी को बताया था कि हम आज उस सोने को छुपाने वाले हैं। इसके बाद मैं और ब्रुकनर उस सोने को छुपाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। ये वही सीन था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। तभी वहां पर कुछ लोगों ने आकर के हमला कर दिया था। दरअसल वो सभी लोग इस गंजी के ही साथी थे, लेकिन वह सभी ब्रोकन के हाथों से मारे गए। इसके बाद आधी रात को मेरी और ब्रोकन कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। दरअसल मेरी की प्लानिंग थी कि जब यह कब्रिस्तान में सोना लेकर के पहुंचे तो उसके साथी यहाँ पर पहले से ही मौजूद होंगे और मेरी के साथियों में उसका एक्स बॉयफ्रेंड क्लेमेंट भी शामिल था। ये सभी लोग मिलकर के ब्रूकर को इसी कब्रिस्तान में खत्म करना चाहते थे और सोना भी यहीं पर किसी कब्र में छुपाने की प्लानिंग थी। लेकिन मेरी के आधे साथियों को तो ब्रुकनर ने रास्ते में ही नासा के रॉकेट में बिठा दिया था और बाकी के साथी कहाँ है यह मेरी को भी नहीं मालूम। इसके बाद ये गंजी अकेली ही उस सोने को ले जाकर के कब्र में छुपा देती है और ब्रोकन की गन लेकर के उसके फेस पर गोली मार देती है। इसके बाद अब ब्रोकन और सारी चीजों को उस कब्र में डाल करके यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोली लगने के बाद भी ब्रूकर अभी भी जिंदा था, लेकिन जैसे ही ये गंजी कब्रिस्तान से बाहर निकली उसे एसएस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उसे 3 साल जेल में रहना पड़ा। लेकिन जब अमेरिकन को उस गोल्ड के बारे में पता चला तो वह इस गंजी को जेल से निकाल करके अपने साथ ले गए। यहाँ पर यह गंजी बताती है कि वन ब्रुकनर ने उसके माँ बाप पर बहुत जुल्म किया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इस गंजी ने वो सोना उन्हीं की कब्रों में छुपा दिया था। तभी हम क्लेमेंट को देखते हैं जो उस सुरंग से बाहर निकल गया था। इसके बाद वो गंजी उन अमेरिकन को अपने माँ बाप की कब्र दिखाती है। जब वो उस कब्र को खोलते हैं तो उन्हें वह सारा सोना मिल जाता है, लेकिन इस कब्र में ब्रोकन की लाश नहीं थी। तब ये गंजी इन्हें कहती है कि मैंने ब्रुकनर की लाश को भी इसी कब्र में डाला था। लेकिन जेरी को अभी भी इस गंजी पर डाउट हो रहा था कि जरूर ये कुछ न कुछ अभी भी छुपा रही है। इसके बाद ये दोनों अमेरिकन यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि जर्मन बटालियन यहाँ तक पहुंचे। इससे पहले ही हम इस गंजी को नासा के रॉकेट में बिठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर क्लेमेंट आ जाता है। ये गंजी मौके का फायदा उठाकर के गोल्ड लेकर के भागने लगती है। इधर क्लेमेंट और अमेरिकन के बीच में जबरदस्त फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। क्लेमेंट फायरिंग बंद करके उस गंजी का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। ये गंजी क्लेमेंट पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने 3 साल पहले मुझे अकेला छोड़ दिया था। क्लेमेंट भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि इसमें सारी गलती जॉर्ज की थी। वो बताता है कि सारा प्लान जॉर्ज की वजह से फेल हुआ था। तभी यहाँ पर वह अमेरिकन आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। जेरी इस गंजी पर गन पॉइंट करके कहता है कि जर्मन बटालियन इस तरफ आ रही है तो तुम दोनों को हमारे साथ मिलकर के उनसे लड़ना होगा। तब क्लेमेंट भी उसकी बात मान लेता है। उधर हम वन ब्रुकनर को देखते हैं जो अपनी बटालियन को लेकर इनके बहुत करीब पहुंच चुका था और बस कुछ ही देर में कब्रिस्तान के अंदर एंटर करने ही वाला है। इधर ये चारों अपने सारे बॉम्ब ग्रेनेड और हथियारों को जमा करके प्लान बनाते हैं कि वन ब्रुकनर की बटालियन का काम कैसे तमाम करना है। अब जैसे ही वन ब्रुकनर अपनी बटालियन के साथ कब्रिस्तान में एंटर करता है, ये चारों उन पर बम और ग्रेनेड के धमाके करते हुए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक इनके बीच में घमासान WWE की गोलीबारी चलती है और बहुत सारे जर्मन चंद्रयान में बैठ करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वन ब्रुकनर जैसे ही इस गंजी को देखता है उसके पैर में गोली मार देता है।
इसके बाद वह क्लेमेंट को भी गोलियां मार करके दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देता है। इधर जेरी को भी एक जर्मन सोल्जर ने चाकू मार मार करके अधमरा कर दिया था। फिर ब्रुकनर उसे भी गोली मार करके मौत के घाट उतार देता है। अब इस पूरे कब्रिस्तान में सार्जेंट व गंजी और ब्रुकनर जिंदा बचे हुए थे। यहाँ पर ब्रोकन इन दोनों से कहता है कि क्यों ना हम तीनों गोल्ड बांट करके अपने अपने रास्ते निकल जाएं। ये बात सुनकर के तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी यह गंजी सार्जेंट को गोलियों से भू देती है और उसका भी विकेट गिर जाता है। इसके बाद ये गंजी और ब्रूकर एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं, जिससे यह दोनों अधमर होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन ये गंजी चाकू से स्टेप करके ब्रोकन का भी काम तमाम कर देती है। तभी हम अमेरिकन फाइटर को देखते हैं, जो यहाँ पर बम्बामेंट करने वाले थे, क्योंकि सार्जेंट ने जर्मन के यहाँ पहुंचने से पहले ही हवाई हमलों का ऑन ऑर्डर दे दिया था। ये अमेरिकन फाइटर इस कब्रिस्तान में इतने बम गिराते हैं कि जिससे पूरे कब्रिस्तान की जमीन हिल जाती है। लेकिन यह गंजी किसी तरह से बच गई थी। वह उस गोल्ड से भरे हुए बैग को उठाती है और वापस उसी कब्र में रख देती है। इसके बाद ये गंजी यहाँ से चली जाती है। फिर दोबारा कभी भी लौट करके वह वापस इस कब्रिस्तान में नहीं आई। उसने पेरिस जाकर के एक आर्किटेक्ट से शादी कर ली और 1997 में वह इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हेल है द नो फ्यूरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, तो हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।